अगर मैं आपसे कहूँ कि दिन में 3 बार बस दाल चावल खा के आप एक रिप्ड बॉडी बना सकते हो बिल्कुल ऐसे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, इस वीडियो को यूट्यूब की कोई नॉर्मल वीडियो की तरह मत समझना और इसमें बताई सारी चीज़ें फॉलो करना, जिसके बाद आपके खाने का दाना दाना आपको मसल्स बना के देगा, ये मेरी गारंटी है। विश्वास नहीं होता तो इनसे मिलिए। यह है यूएसए के रहने वाले मू जिन हान, जिनकी उम्र 57 ईयर्स है और ये एक वीगन है, यानी नॉनवेज और महंगे प्रोटीन के डिब्बे तो छोड़ो, ये दूध, दही, घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स तक नहीं खाते। ये सिर्फ और सिर्फ घर का खाना और नेचुरल चीज़ें यानी प्रकृति से आया खाना खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुँह अपना प्रोटीन कहाँ से और कितना लेते हैं, तो तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए जब आपको ये पता चलेगा कि मुँह का वजन 75 किलो है और ये प्रोटीन लेते हैं सिर्फ 70 से 80 ग्राम। जी हाँ, यानी सिर्फ 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। वो कहते हैं कि माँ प्रकृति से आई हर चीज़ में प्रोटीन है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप हर रोज़ 2500 कैलोरीज ले, और वो भी सीधे प्रकृति से आई हेल्दी चीज़ों से, ना कि फैक्ट्री में बने डिब्बा बंद प्रोडक्ट से। दोस्तों, अपनी डाइट में वो केला, हरी सब्जियाँ, खजूर, अखरोट, दाल और चावल, बस यही सब प्राकृतिक चीज़ें खाते हैं। इसीलिए मात्र 70 से 80 ग्राम प्रोटीन खाने के बाद भी इनकी बॉडी इतनी तगड़ी और रिप्ड है। एक्चुअली सच तो यही है कि हमें इतने ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है जितना हमें बताया गया है। कई सारे तथाकथित फिटनेस एक्सपर्ट्स तो 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी तक लेने की सलाह देते हैं, जो कि एक बिल्कुल झूठ है। सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ही काफ़ी है बॉडी बनाने के लिए। यानी अगर आपका वज़न 50 किलो है तो आपको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन काफ़ी है बॉडी बनाने के लिए। और इतना प्रोटीन लेना इतना ज़्यादा इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जो मूवी देखते देखते 100 ग्राम मूंगफली खा जाते हो ना, उसी से आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। यानी एक 50 किलो के बंदे की डेली रिक्वायरमेंट का आधा प्रोटीन तो बस मूंगफली से ही मिल गया। और वैसे भी प्रोटीन इतना ज़रूरी है भी नहीं। प्रोटीन से ज़्यादा ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो प्रोटीन से ज़्यादा कार्ब्स पर फोकस करो। प्रोटीन को तो बस डिब्बे बिकवाने के लिए ओवर एडवर्टाइज किया गया है। और वैसे भी ये वो भारत देश है जहाँ शुद्ध सात्विक खाना खाकर वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 6.5 फुट के अफजल खान का पेट फाड़ा था, और घास की रोटी के साथ उबली सब्जियां खाकर वीर महाराणा प्रताप जी ने दुश्मन को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाला था। तो क्या वो सारे वीर योद्धा नॉनवेज और प्रोटीन के डिब्बे खाते थे? आप ही सोचिए और उन वीरों के आदर्शों पर चलकर शुद्ध सात्विक जीवन अपनाइए। अब इनसे मिलिए। यह है भारत की शान कुलदीप आर्यवीर, जिन्होंने 2018 में 12 घंटों में 23,205 पुशअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये भी मुंह की तरह नॉनवेज और प्रोटीन पाउडर्स बिल्कुल भी नहीं लेते। कुलदीप गुरुकुल में होने के कारण प्राकृतिक आहार जैसे स्प्राउट्स, चने, केले और दाल चावल के साथ देसी गाय का शुद्ध दूध, दही, घी भी खाते हैं। देखो, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मुंह एक वीगन है और कुलदीप एक वेजिटेरियन है। दोस्तों, अमेरिका में हमारी भारतीय वंश की देसी गौमाता और उसका विज्ञान नहीं होता। भारत में गाय को माता और उसके दूध को अमृत कहा गया है, लेकिन उनके लिए गाय बस बाकी आम पशुओं की तरह है। वहाँ शुद्ध नस्ल की देसी गायों की जगह जर्सी या होलिस्टीन गाय होती हैं, जिन्हें ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस देकर उनका दूध उत्पादन बढ़ाया जाता है। इसीलिए वहाँ ऐसे दूध से बचने के लिए वीगन डाइट फॉलो होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में भी ज़्यादातर जगह यही सारी चीज़ें हो रही है। इसीलिए आप दूध, दही, घी तभी ले जब वो देसी गायों से मिले। पैकेट वाले दूध से बेहतर होगा कि आप वो ले ही ना। दोस्तों, मुंह और कुलदीप इन दोनों के ही यूट्यूब चैनल है जो आप देख सकते हो, और इन दोनों का एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि अगर ये लोग सिर्फ घर के खाने से ऐसी बॉडी बना सकते हैं तो आप भी तो बना सकते हो, और आप बनाओगे भी। बस ये वीडियो पूरा देखना, अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर से प्रोटीन के झूठ में फंस जाओगे। दोस्तों, इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 है डाइट प्लस 3 मैजिक टिप्स, जो कि ये वीडियो है, और इन्हीं 3 मैजिक टिप्स में वो राज छुपा है जिससे आपके खाने का हर दाना मसल्स में कन्वर्ट होगा। फिर पार्ट 2 होगा वर्कआउट प्लस एक सीक्रेट चीज़। दोस्तों, आयुर्वेद के हज़ारों नियम है हेल्थ के लिए, पर एक ऐसा नियम है जो फॉलो करने से सैकड़ों नियम फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, और वो है व्यायाम यानी वर्कआउट। आपको वर्कआउट के साथ एक सीक्रेट चीज़ यूज़ करनी है जो आपको कटिंग्स बनाने में हेल्प करेगी, और ये सीक्रेट चीज़ चरक संहिता में मेंशन्ड है। फिर पार्ट 3 होगा दुनिया के बेस्ट प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स के बारे में, और यकीन मानिए इस टॉपिक पर यह दुनिया का बेस्ट वीडियो होगा। सो पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए इस सात्विक बाइसेप्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, डाइट प्लस 3 मैजिक टिप्स। दोस्तों, डाइट सेक्शन से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूध, दही, घी, बादाम ये सारी शुद्ध सात्विक मगर महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते, और मैं चाहता हूँ कि गरीब से गरीब यानी एक मजदूर का बेटा भी एक अच्छी बॉडी बना पाए। इसीलिए वीडियो की पहली लाइन में मैंने कहा था कि आप दिन में 3 बार सिर्फ दाल चावल खाकर भी तगड़ी बॉडी बना सकते हो।
कैसे वो आगे देखिए। दोस्तों भारत में आयुर्वेद के जितने भी विद्वान हुए उन सब का कहना है कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए, दोपहर का खाना सेनापति की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह। तो सुबह का नाश्ता राजा की तरह लेने से मतलब है हैवी नाश्ता लेना है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं, न्यूट्रिशन में हैवी। सुबह के नाश्ते में आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हो, जैसे तरबूज, केला, पपीता, अनार, पर फ्रूट आपको सबसे पहले खा लेना है। फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो, जैसे बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का, काजू और खजूर। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकते, आपका उतना बजट नहीं है, तो आप चने, मूंगफली या हरी मूंग भी ले सकते हो भिगो कर। हाँ, अगर आप में से किसी का डाइजेशन खराब है तो आप वर्कआउट शुरू करने के बाद पहले 2 हफ्ते चने, मूंगफली और मूंग उबाल कर उसमें सेंधा या काला नमक मिलाकर ले सकते हो। फिर व्यायाम करके जैसे ही अपना पाचन ठीक हो जाए, आप कच्चा भी खा सकते हो। और अगर ये भी ना खा सको तो आप सिंपली दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये तो खा ही सकते हो सुबह सुबह। यस, आपने सही सुना। आपने देखा होगा गांव के लोग सुबह सुबह काम पर जाने से पहले 4-5 रोटियां और उसके साथ प्याज में नमक मसाला लगाकर खाकर भी हम शहर वालों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो शारीरिक मेहनत करके सब हजम कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप भी रोटी, सब्जी या प्याज रोटी भी खा सकते हो, बस व्यायाम अच्छे से करना है आपको। और कभी कभी आप भारतीय पारंपरिक नाश्ता भी ले सकते हो, जैसे पोहा, शीरा, उपमा, इडली, डोसा, खिचड़ी, हलवा, पराठा, बेसन का चीला और मसाला दलिया। ये सारे ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल है। ये सारा नाश्ता तो ऑलमोस्ट सबके घर में बनता ही है, बस आपको वज़न बढ़ाना है और व्यायाम करना है तो हमेशा से ज़्यादा खाना पड़ेगा, तभी तो ज़्यादा कैलोरीज पेट में जाएगी और वज़न बढ़ेगा। नाश्ते के बाद दिन की सबसे बड़ी मील यानी दोपहर का खाना, जो कि लेना है सेनापति की तरह। दोस्तों सेनापति शारीरिक मेहनत बहुत करता है, इसीलिए उसकी थाली पूरी भरी हुई होती है और दोपहर को सूरज भी निकला हुआ होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा और हैवी से हैवी खाना भी आराम से हजम हो जाता है। इसलिए दोपहर के खाने में आप सैलड ज़रूर लें, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि सैलड में मौजूद फाइबर खाने से पहले ही आपका पेट भर देगा। सो थोड़ा सा सैलड ले और वो भी खाने से पहले ख़त्म करें। उसके बाद आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी जितना आपका मन हो उतना खाओ, दबा के खाओ, क्योंकि इस टाइम हमारी डाइजेस्टिव फायर पीक पर होती है। फिर खाने के बाद अगर आप चाहो तो 1 गिलास छाछ ले सकते हो, जीरा प्लस काला नमक डाल के, और अगर मीठे में चाहिए तो मिश्री मिलाकर, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहो तो मत लेना। अब दोपहर के खाने के बाद शाम को 4 बजे आपको कुछ खाने का मन करे तो आपको कुछ ऑप्शंस देता हूँ। आप 50 ग्राम भुने हुए चने गुड़ के साथ ले सकते हो, गुड़ काला देसी वाला होना चाहिए। फिर आप 50 ग्राम मूंगफली भी गुड़ के साथ ले सकते हो। और अगर आप मीठे की जगह कुछ नमकीन और चटपटा चाहते हो तो भिगोए हुए चने या मूंग उबाल कर उसमें सेंधा या काला नमक, प्याज, टमाटर और चाट मसाला डालकर एक हेल्दी चना चाट भी ले सकते हो, या आप छोले भिगोकर भी सेम छोले चाट बना सकते हो। अब बारी है रात के खाने की। तो रात का खाना आपको हल्का लेना है। दोस्तों रात का खाना सूर्यास्त के वक्त यानी 7 से 8 के बीच खाना अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य के अभाव के कारण हमारी पाचन शक्ति रात को बहुत कम होती है। तो जितना जल्दी आप खा सको उतना अच्छा होगा। और अब तक इस वीडियो में बताई सारी चीज़ों में से फल और ड्राई फ्रूट्स छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आप रात में भी ले सकते हो। तो अब डाइट सेक्शन की शॉर्ट में समरी दूँ तो आपका बजट कितना भी हो, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये 3 मील्स तो सबके लिए ज़रूरी भी है और हर कोई इन्हें लेता भी है। अब अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो आपका नाश्ता ही आपकी पोस्ट वर्कआउट मील होगी। प्री वर्कआउट मील की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जी आपने सही सुना, सुबह उठ के तांबे के बर्तन या मटके का पानी पीकर पेट साफ करके फ्रेश होकर आप सीधे वर्कआउट कर सकते हो। और अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो तो शाम की 4 बजे की मील आपकी प्री वर्कआउट मील होगी, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर रात का खाना ही आपकी पोस्ट वर्कआउट मील होगी, तो नॉर्मल से थोड़ा सा हैवी ले लेना। और अगर किसी के पास देसी गाय का शुद्ध दूध अवेलेबल हो तो रात के खाने के 1.5 घंटे बाद आप ले सकते हो, हल्दी और काली मिर्च मिला के। लेकिन पैकेट वाले दूध से बेहतर होगा कि आप गर्म पानी ही पी लो। तो यहाँ हमारा डाइट सेक्शन पूरा हुआ और अब है उन 3 मैजिक टिप्स की बारी जिनके बिना बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है। टिप नंबर 1, कारण यानी रीजंस। दोस्तों वज़न ना बढ़ने के 2 ही मेन रीजंस हैं, कम खाना और डाइजेस्ट ना कर पाना। अगर आपका वज़न कम खाने की वजह से बढ़ नहीं रहा तो अपनी कैलोरीज यानी खाना थोड़ा बढ़ा दो, जिससे मसल्स बनने में आसानी हो। लेकिन अगर आपका वज़न डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से नहीं बढ़ रहा तो आपने वो कहावत सुनी होगी, वी आर वॉट वी ईट, यानी जैसा हम खाते हैं वैसे ही हम होते हैं। तो असल कहावत ऐसी होनी चाहिए कि वी आर वॉट वी डाइजेस्ट, यानी जैसा हम पचा पाते हैं वैसे ही हम होते हैं, वैसा ही हमारा शरीर होता है। तो अच्छे डाइजेशन के लिए आपको 4 नियम फॉलो करने हैं जो भारत के एक महापुरुष स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी ने बताए थे। इन 4 नियमों से ना सिर्फ आपका वजन बढ़ेगा बल्कि जिंदगी भर
डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम जैसा कोई भी रोग आपकी बॉडी में एंटर तक नहीं करेगा। मतलब इन्हीं 4 नियमों से आप अपनी हेल्थ से जुड़े लाखों रुपए बचा सकते हो। नियम नंबर 1 है खाने को चबा चबा कर खाना, इतना चबा के कि खाने का निवाला मुंह में ही लिक्विड बन जाए। तो ऐसा करने से 50% खाना आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाएगा और साथ ही निवाले के साथ मुंह की लार भी आपके पेट में जाएगी, जिससे डाइजेशन और भी आसान होगा। नियम नंबर 2 है पानी को हमेशा धीरे धीरे एक एक घूंट करके पीना, एक साथ पूरा ग्लास कभी ना पिए, उससे डाइजेशन खराब हो जाता है। नियम नंबर 3 है खाने के 40 मिनट पहले और 1 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल ना पीना। आप चाहो तो 2-3 घूंट पानी पी सकते हो, वो भी खाने के बीच में, पहले या बाद में नहीं। नियम नंबर 4 है कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी ना पिए। दोस्तों ठंडे पानी को डाइजेस्ट करने में बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, सादा या गुनगुना पानी सबसे बेस्ट है। दोस्तों इन चारों नियमों का पालन करने से आपके खाने का दाना दाना आपको मसल्स बना के देगा। टिप नंबर 2 है ऑयली प्लस मीठी चीज़ें। यस, आपने सही सुना, आपको ऑयली और मीठी चीज़ें खानी है, जिसे मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस में अनहेल्दी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद कहता है अगर कोई व्यक्ति पतला है, मतलब उसके शरीर में वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों में से वात दोष सबसे अधिक बढ़ा हुआ है और वात दोष को बैलेंस करने से वजन अपने आप बढ़ने लगेगा। सो वात दोष बैलेंस करने की बेस्ट दवा है तेल और पचने में हैवी चीज़ें जैसे मीठी चीज़ें। लेकिन तेल आपको शुद्ध यूज़ करना होगा, ना कि बाजार वाला रिफाइंड तेल जिसमें सिर्फ केमिकल्स भरे होते हैं। शुद्ध तेल यानी वो जो भारत में ट्रेडिशनली यूज़ होते आ रहे हैं, जैसे नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल, वो भी घानी से निकला हुआ यानी कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड ऑयल। ऐसे तेल को ही शुद्ध तेल कहते हैं। ऐसे तेल थोड़े महंगे होते हैं, तो आप डीप फ्राइंग की जगह नॉर्मली तड़के या सब्जी में प्रयोग कर सकते हो। अब मीठे की बात करें तो मीठी चीज़ें जैसे शीरा, हलवा, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें वज़न बढ़ाने का काम करती है, पर इनमें मीठे में चीनी का यूज़ नहीं करना है आपको, जिसमें केमिकल के अलावा कुछ भी नहीं होता। चीनी के बदले देसी खांड, मिश्री, शक्कर और गुड़ जैसी प्राकृतिक और शुद्ध चीज़ों से मिठाइयाँ बनाइए और खाइए। और अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप शुद्ध तेल और शुद्ध मिठाइयाँ खा पाओ, तो कोई बात नहीं, उसी से काम चला लेना जो आपके घर में मौजूद है। और साथ में व्यायाम और प्राणायाम अच्छे से करें, नियमित करें, जिससे अशुद्ध चीज़ों का नुकसान ज़्यादा ना हो। और आगे चलकर जब आपका बजट बन जाए तब ज़रूर से शुद्ध चीज़ें ले लेना। अब आखिरी टिप नंबर 3, मैनेजमेंट। दोस्तों इमेजिन करो कि आप अपनी माँ के साथ बाजार गए हो और आप माँ से कहते हो कि मुझे बॉडी बनानी है, इसलिए मुझे प्रोटीन का डिब्बा चाहिए, जिसकी प्राइस है सिर्फ 3,500 रुपये। तो क्या लगता है आपको आपकी माँ आपको लेने देगी? वही दूसरी ओर आप माँ से कहते हो कि मुझे वज़न बढ़ाना है, तो इस महीने 1 की जगह 1.5 या 2 किलो दाल और मूंग ले लेना। तो क्या लगता है आपकी माँ क्या लेकर देगी? ऑब्वियसली थोड़ी दाल और मूंग एक्स्ट्रा ले लेगी प्रोटीन के डिब्बे की जगह। तो ऐसे ही आपको समझदारी से मैनेज करना है और जो उपलब्ध है उसी से एक तगड़ी बॉडी बनानी है। अभी स्क्रीन पर आपको जो फोटोज़ दिख रहे हैं उनमें इस वीडियो में बताए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और मैं इन्हें सात्विक बाइसेप्स के इंस्टाग्राम पेज पर भी पोस्ट कर दूंगा। और एक बात ध्यान रखना, व्यायाम करोगे तो थोड़ी बहुत अशुद्ध चीज़ें खाकर भी उनका नुकसान कम कराकर तगड़ी बॉडी बना सकते हो, पर बिना व्यायाम के शुद्ध चीज़ें खाकर भी आप बॉडी नहीं बना पाओगे। सो वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्कआउट पर जो अगली वीडियो आ रही है पार्ट 2, उसे देखने के लिए सात्विक बाइसेप्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।